दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती को लेकर ईएसबी की वेबसाइट पर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है और अपडेट जो है वो परीक्षा तिथि को लेकर है। जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का अधिकतर कमेंट बॉक्स में यही सवाल रहता है कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती के एग्ज़ाम डेट कब से होने वाली है और इसके एडमिट कार्ड कब से आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम्स कब से शुरू होने वाले हैं। अभी भी इसका कोई ज़्यादा पक्का नहीं हुआ है कि ये एग्ज़ाम आपकी जो तारीख उन्होंने बताई है उसी तारीख पर शुरू हो जाएगी, लेकिन एक पीडीएफ के माध्यम से हम पूरी जानकारी जहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी इसके उम्मीदवार हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए जानकारी बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यहाँ अगर आप देखते हैं तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के अंतर्गत दो जो पोस्ट है यहाँ पर, एक अगर आप देखते हैं तो पोस्ट कोड 01 और 03, इन दोनों के लिए जो न्यायालय में है याचिका दायर की गई थी और इसी के चलते दो चीज़ें सामने आई हैं कि आप जो है वो अब फॉर्म 25/2/2025 तक भी भर सकते हैं और आपकी एग्ज़ाम जो है वो परीक्षा तिथि अगर आप देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने डार्क किया हुआ है। परीक्षा तिथि ये बोल रहे हैं कि 7 मार्च से आपकी शुरू हो जाएगी, लेकिन कई लोग सोच रहे हैं कि अभी तक हमारा एडमिट कार्ड जो वो क्यों नहीं आया है और हम हमारा एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनके एडमिट कार्ड जो है वो 7-8 या 10 दिन पहले तो मतलब वेबसाइट पर शो होना शुरू हो जाते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनके एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। और एग्ज़ाम सेंटर का लगभग एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले पता चलता है, जिसका उनको सेंटर जो वो मतलब शो होने लगता है, ताकि वो पता लगा सकते हैं कि उनका सेंटर कहाँ आया हुआ, ताकि वो लोग जाने में उनको अपना जो भी उनको बनाना है शेड्यूल वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मैं इसकी वेबसाइट पर भी आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो फॉर्म डेट है वो बड़ी है या नहीं। और साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आपके एडमिट कार्ड आपको कब तक मिल सकते हैं, तो उसकी जानकारी भी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले तो यहाँ पर हम आवेदन पत्र पर अगर क्लिक करेंगे, तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम एक वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे एमपी ऑनलाइन की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मैं सीधा ले चलता हूँ महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक भर्ती। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। आप लोगों के लिए फिर से जो पोर्टल शुरू कर दिया गया है और आप जो है वो 21 तारीख से अपने फॉर्म वापस शुरू कर सकते हैं और 25 फरवरी तक आपके लिए यहाँ पर जो है वो लास्ट डेट दी गई है। इसके बाद अब शायद ही आपकी फॉर्म डेट बढ़ेगी। आप 25 तारीख तक और फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पर सिर्फ दो पोस्टों के लिए ही भर पाएंगे। पोस्ट कोड अगर आप 1 देखते हैं और पोस्ट कोड अगर आप 3 देखते हैं, तो इन दोनों के लिए सिर्फ ये पोर्टल खुला हुआ है, तो आप इन दोनों के लिए फॉर्म भर पाएंगे। बाकी चीज़ें आप अगर देखते हैं तो आप अपने हिसाब से चीज़ें वहाँ पर चेंजेस करके फॉर्म भर दीजिएगा। और अब यहाँ पर हम चलते हैं कि अगर हमारा एग्ज़ाम डेट अगर फिक्स हो गई है, अगर हमारी एग्ज़ाम जो है वो 7 तारीख को होने वाली, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 7/3/2025, यानी कि 7 मार्च से आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे महिला पर्यवेक्षक भर्ती के। तो अगर आप लोगों ने भी दोस्तों अगर अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। 3-4 घंटे 5 घंटे जो भी आप इसको लेना चाहते हैं उतना आप इसका शेड्यूल बना लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपका स्कोर कितना होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर रहेगा बाल विकास के लिए, जो पर्यवेक्षक भर्ती के लिए जो निकाला गया है, इसका जो पेपर रहेगा वो आपका रहने वाला है दोस्तों 200 नंबरों का आपका पेपर रहेगा। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कट ऑफ इसका हाई ही जाना है, क्योंकि पदों की संख्या कम है। तो अगर आप मान के चलते हैं तो ओबीसी में अगर आप हैं और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपका 200 में से कम अगर आप 175 से 185 के बीच में अगर आपका स्कोर आता है, तो आपके चांस बन जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ तो बिल्कुल हाई जाना ही होता है। तो अब इसी हिसाब से आप जनरल और एससी एसटी ओबीसी वगैरह का जो है कट ऑफ लगा सकते हैं। अगर आप जनरल का अगर देखेंगे तो 185 से आपका शुरू हो जाएगा और इसके आसपास ही 2 3 4 नंबर 5 नंबर का आपका गैप रहता है जनरल और एससी एसटी ओबीसी वगैरह में। और ओबीसी का आप थोड़ा अगर कम कर देते हैं तो 160 कोर्स आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आप तो थोड़ा सा सेफ जोन में आ सकते हैं।
तो ये आपका कट ऑफ रह सकता है, एक अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है इसमें हेर फेर हो जाए और थोड़ा ऊपर जो है वो उतार चढ़ाव हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका इस एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति के लिए भी नियम लागू कर दिया गया है। इसके बारे में मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बता दिया है, क्योंकि अब जो भी एएसबी की एग्ज़ाम्स होंगी उसमें अब जो भी नॉर्मलाइजेशन की पद्धति उसको संशोधन कर दिया गया है, बदल दिया गया है। और किस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि ऐसी एग्ज़ाम जितनी भी होगी जो कि 2 या 3 ज़्यादा जितनी भी हो सकती है उतनी पालियों में अगर होती हैं, तो जितनी ज़्यादा पालियों में एग्ज़ाम होगी उतनी ही ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के यहाँ पर फॉर्मूला लगेंगे। और हर एक पारी का या हर एक अगर आप कहेंगे डे का अलग अलग जो है वो कट ऑफ जाना होता है। तो इसी से यहाँ पर इन्होंने एक नई पद्धति लागू कर दी है, जिसके माध्यम से अब जो है वो सारी एग्ज़ाम्स इससे इफ़ेक्टिव होने वाली है। इसमें आपका वर्ग 2 भी शामिल है। इसमें अगर आप देखेंगे तो वर्ग 2 में भी इन्होंने यहाँ पर नीचे आप देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें इन्होंने लागू कर दी है। ये मैंने आपको यहाँ पर क्लिक किया और अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका PDF ओपन हो गया और इसमें आप अपनी नॉर्मलाइजेशन की पद्धति के बारे में देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से दिया गया है। अब हमारा जो खास हम यहाँ जिस चीज़ के लिए आए हैं, आपका एडमिट कार्ड जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती का कब से जारी होने वाला है, तो इन्होंने एग्ज़ाम डेट दी है आपकी 7 तारीख और 7 मार्च, यानी कि 7 दिन अगर हम मार्च के भी जोड़ दें और उसके बाद में अगर आप देखें तो आज आपकी डेट हो गई है 22 और इसके बाद में अगर आप डेज काउंट करेंगे तो आपका 22 के बाद में 6 दिन अगर ये बचते हैं और 7 दिन वो, तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर 13-12 दिनों का जो वो चल रहा है। तो इसके अंदर आपका जो एडमिट कार्ड 1-2 दिन में अपडेट हो ही सकता है। हो सकता है कि कल के डेट में सुबह से शाम तक में अगर आपका ESB का पोर्टल अगर अपडेट होता है तो आपका एडमिट कार्ड का लिंक भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अगर आप लोग भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं या एडमिट कार्ड के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कि आप एडमिट कार्ड कैसे लोड कर सकते हैं, इसकी अपडेट अगर आप समय पर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो जो वो समय पर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं हर समय अपडेट के वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहता हूँ और जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी इस प्रकार की जानकारी देखना है, समय समय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा, इस जानकारी को भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जानकारी को देख पाएँ और उनकी भी हेल्प हो जाए। तो ये इस प्रकार की जानकारी है। और अगर आप इसको देखते हैं तो ये जो पोर्टल अभी हाल ही में अपडेट हुआ था, तो अगर आप यह देखते हैं तो अंतिम अद्यतन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपका 21 फरवरी 2025 शाम को 6:12 पर ये जो है वो अपडेट हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ इस पर अपडेट आ ही जा रहा है और इस तरह से आप सारी जानकारी यहाँ पर आके खुद भी चेक कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पहले ये जो एग्ज़ाम्स होनी थी अगर आप देखेंगे तो आपका पास अगर इसका जो पुराना जो उसके रूल बुक है अगर आपके पास वो हो तो अगर आप उसमें देखेंगे तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट थी दोस्तों महिला पर्यवेक्षक की, वो 28 फरवरी से इसकी शुरू होने वाली थी। यानी कि बस 6-7 दिनों में आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाती है, यानी कि अभी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए था इस डेट के हिसाब से, लेकिन अभी तक नहीं आया है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट जो वो इसको आगे बढ़ा दिया गया है और 7 मार्च से आपकी एग्ज़ाम्स शुरू होने को डेट दी गई है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी एग्ज़ाम डेट फिर से बढ़ जाए और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो और ज़्यादा लेट हो जाए। और हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि एक बार तो हो चुका है और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। वर्ग 2 की भी एग्ज़ाम जो है वो आपका 20 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन इसके भी जो है वो फॉर्म डेट जो वो दिन पे दिन इसकी तारीख आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप इसका ये अपडेट ये भी देख सकते हैं, अगर आपको ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके भी आवेदन जो है वो 25/2/2000 बाद के ही अब भरे जाएंगे, क्योंकि न्यायालय में इसके लिए जो है वो किसी ने याचिका दायर कर दी है और उसी के चलते इस चीज़ को रोका गया है। थोड़े दिन पहले यहाँ पर जो उर्दू के विषय को भी शामिल किया जाए और उसके भी पद दिए जाए, इसके लिए भी याचिका दायर की गई थी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये इसी प्रकार के इसके कारण हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स इसीलिए आगे बढ़ते हैं। और हो सकता है कि ये चीज़ें सही भी हैं और गलत भी, क्योंकि सही इसलिए है कि कुछ लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा तो वो अपने अधिकार के लिए हक के लिए ज़रूर लड़ेंगे, और गलत इसलिए है कि जो लोग इसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं, बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, वो ओवर एज भी हो रहे हैं और उसकी वजह से उनको जॉब ना भी मिले, क्योंकि जैसे ही उनका ओवर एज कंप्लीट हो जाएगा, एज कंप्लीट हो जाएगी, वो लोग फिर बाद में फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे।
तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट यहाँ पर। अगर आप लोगों को जानकारी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर जानकारी देखना चाहते हैं चैनल से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।